गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इनहेरिटेंस क्या होती है इंटरफेसेस के अंदर और इंटरफेसेस में इनहेरिटेंस का क्या महत्व है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ इनहेरिटेंस इन इंटरफेसेस वाले टॉपिक को डायरेक्टली कोड लिखकर। मैं यहाँ पर अपना ये जो मेरा इंटेलिजे आइडिया है उसको खोल लेता हूँ और ये मेरा वीडियो नंबर 58 होने वाला है। तो यहाँ पर जल्दी से प्रोजेक्ट पर क्लिक करके राइट क्लिक करके एक नई फाइल बनाऊँगा जिसका नाम मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ CWH_58_ इनहेरिटेंस इन इंटरफेसेस। ठीक है, और यहाँ पर मैं जल्दी से एक मेन मेथड बनाऊँगा जस्ट टू हमारे पास एक मेन मेथड होना चाहिए उसके लिए। और यहाँ पर अब मैं आप लोगों को एक इंटरफेस बना के दिखाता हूँ। और मैं यहाँ पर जो इंटरफेस मैंने पहले बनाया था उसको इस्तेमाल नहीं करूँगा, एक सैम्पल इंटरफेस में यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने ये सैम्पल इंटरफेस बना लिया और इसके अंदर मान लो मैंने मेथ1 और मेथ2 करके दो मेथड डाल दिए। ठीक है, तो एक तो मेथ1 में डाल दूंगा और उसी के साथ साथ मैं एक मेथ2 डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो मैंने मेथ1 और मेथ2 डाल दिए। अब मैं यहाँ पर इंटरफेस चाइल्ड सैम्पल इंटरफेस करके बनाता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस तरह से एक इंटरफेस बनाऊँ और मैं चाहूँ कि यार मुझे मेथ1 और मेथ2 भी चाहिए और उसी के साथ साथ मेथ3 और मेथ4 भी चाहिए, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, यानी कि मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि मैंने ड्राई के बारे में बताया था, जिसका मतलब है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। और ड्राई प्रिंसिपल को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा महत्व देती है और यहाँ पर इसी रीज़न से इंटरफेसेस में इनहेरिटेंस को इंट्रोड्यूस किया गया। यानी कि आप इनहेरिट कर सकते हैं एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस से। आप एक बात का ध्यान रखना कि आप लोग एक इंटरफेस को एक्सटेंड करके दूसरी क्लास नहीं बना सकते। इसका मतलब मैं बता दूं क्या है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर मेथ1 और मेथ2 ना डालूं और मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूं एक्सटेंड्स और यहाँ पर मैं लिख दूं सैम्पल इंटरफेस, तो ये एक वैलिड वे टू एक्सटेंड एन इंटरफेस है। यानी कि आप लोग इनहेरिटेंस इस्तेमाल कर सकते हो कुछ इस तरह से। अगर मैं यहाँ पर इस इंटरफेस को इंटरफेस ना बना के क्लास बना देता तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाती, क्योंकि इंटरफेस को आप एक्सटेंड करके क्लास नहीं बना सकते। आप एक क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हो इंटरफेस को, लेकिन एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये देखो यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये बोली जा रही है रेड लाइन के द्वारा कि भाई ये क्लास है तो यहाँ पर एक्सटेंड करो एक क्लास से, ना कि इंटरफेस से। इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो, आप ये करो तो ये बिल्कुल ठीक है, बट अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो एक इंटरफेस को तो मेथ1 और मेथ2 इनकी डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि या तो इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर लो या मेथ1 मेथ2 को आप इम्प्लीमेंट कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी इसको कर दूंगा एक्सटेंड्स। तो यहाँ पर देखो एरर मैसेज ये कह रहा है कि यार देखो एक्सटेंड सैम्पल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट सैम्पल इंटरफेस कर लो या फिर इस क्लास को इंटरफेस कर लो। यानी कि आप एक इंटरफेस बना सकते हो एक दूसरे इंटरफेस की सहायता से। तो यहाँ पर इंटरफेस चाइल्ड सैम्पल इंटरफेस एक्सटेंड सैम्पल इंटरफेस ऐसा करके मैं बना सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर क्लास लिखकर ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ। मैं एक क्लास बनाऊँगा और इसका नाम मैं रखूँगा माई सैम्पल क्लास, और माई सैम्पल क्लास का एस में कैपिटल कर लेता हूँ। और ये क्लास बनाने के बाद मैं इस क्लास में इम्प्लीमेंट करूँगा चाइल्ड सैम्पल इंटरफेस को। और इसके अंदर अब क्योंकि मैंने चाइल्ड सैम्पल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, इसीलिए मुझे यहाँ पर मेथ1 की डेफिनेशन को मेथ3 की डेफिनेशन को लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं मेथ3 की डेफिनेशन को लिखता हूँ और मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ system.out.println और मेथ3, और उसी के साथ साथ मैं मेथ4 को भी इम्प्लीमेंट कर देता हूँ बिल्कुल उसी तरह से। और यहाँ पर पब्लिक लिखना मत भूलना। तो यहाँ पर कंट्रोल डी करूँगा और यहाँ पर मेथ3 की जगह मेथ4 कर दूँगा। और मैंने यहाँ पर मेथ3 और मेथ4 दोनों को इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद भी ये लाइन गई नहीं है। ये लाइन गई क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है? अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि या तो आप मेथ1 को इम्प्लीमेंट कर लो या फिर आप इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लो, लेकिन इसके अंदर तो मेथ1 नहीं है। इसके अंदर मेथ1 है, इसके अंदर मेथ1 आ रहा है इनहेरिटेंस की सहायता से। इनहेरिटेंस की सहायता से सैम्पल इंटरफेस का मेथ1 और मेथ2 भी इसमें इंक्लूडेड है। और यही रीज़न है कि आप लोग यहाँ पर जब तक मेथ1 और मेथ2 को डिफाइन नहीं करोगे तब तक आपका प्रोग्राम ढंग से नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेथ1 और मेथ2 कुछ इस तरह से। ठीक है, मेथ1 मेथ2 मेथ3 मेथ4 कुछ इस तरह से आप लोग जब सारे के सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर दोगे, इनको मैं ज़रा यहाँ पर 1 और 2 कर देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देखो कि आपको अब कोई एरर नहीं मिलेगा। यानी कि वो जो लाइंस आपको देखने को मिल रही थी नीचे अंडरलाइन,
वो अब आप लोगों को नहीं मिलेगी, यानी कि आपका काम यहाँ पर एकदम सटीक तरीके से सही हो चुका है। ठीक है, कुल मिलाकर बात ये है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को, और अगर आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है। जैसे हम लोग क्लास की सहायता से और क्लासेस बनाते थे, वैसे ही इंटरफेसेस भी बना लेते हैं। भाई चाइल्ड सैम्पल इंटरफेस के पापा का नाम सैम्पल इंटरफेस है, और सैम्पल इंटरफेस का इकलौता बेटा है चाइल्ड सैम्पल इंटरफेस। ठीक है, तो सैम्पल इंटरफेस का बेटा है चाइल्ड सैम्पल इंटरफेस, और चाइल्ड सैम्पल इंटरफेस के पिताजी का नाम है सैम्पल इंटरफेस। तो अगर आप लोग चाइल्ड सैम्पल इंटरफेस का आधार कार्ड देखोगे तो उसमें आपको उसके पापा का नाम क्या दिखेगा? ऑब्वियसली सैम्पल इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, सन ऑफ सैम्पल इंटरफेस। ठीक है, तो खैर ये सारी बातें जो है आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होंगी। जिस तरह क्लासेस में करते थे इनहेरिटेंस, उसी तरह यहाँ पर हम लोग इंटरफेसेस में कर देते हैं। बात यहाँ पर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और अगर आप लोग चलें नोट्स की तरफ, तो नोट्स के अंदर भी मैंने यही चीज़ लिखी हुई है। तो ये देखो आप लोग, यहाँ पर मैंने इनहेरिटेंस एंड इंटरफेसेस में लिखा हुआ है कि भाई देखो इंटरफेसेस कैन एक्सटेंड अनदर इंटरफेसेस, और यहाँ पर मैंने अनदर का आर नहीं लगाया। ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं आपने आर नहीं लगाया, आपने इंटरफेस की जगह इंटरफेसर लिख दिया। भाई ये सारी गलतियाँ हो जाती हैं। रिमेंबर की स्पेलिंग भी कभी कभी मैं गलत लिख जाता हूँ। जब आप इतना सारा लिखते हैं, इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे कोर्सेज़ के लिखते हैं, तो यार थोड़ी बहुत गलती तो आपको एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी ना। और वहाँ पर अगर कोई मेजर गलती होती है तो मैं आप लोगों को उसका करेक्शन दे देता हूँ, और नोट्स में भी ठीक कर देता हूँ उसको। और अगर मैं भूल जाऊँ नोट्स पे ठीक करना, तो आप लोग जो है वीडियो देखकर उसको कम से कम ठीक कर लें। तो ऐसी कोई मेजर मिस्टेक रहती नहीं है। और स्पेलिंग मिस्टेक्स तो यार आप ऑटो करेक्ट कर ही लिया करो। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। यहाँ पर इंटरफेसेस एक्सटेंड कर सकते हैं दूसरे इंटरफेसेस को, इसलिए एक इंटरफेस 1 बनाया, एक इंटरफेस 2 मैंने यहाँ पर बनाया। और मैंने कहा कि यार ये जो इंटरफेस 2 है ये एक्सटेंड करता है इंटरफेस 1 को। और यहाँ पर आप लोग देखो मैंने वॉइड मैथ 2 यहाँ पर लिख दिया। अगर यहाँ पर मैथ 1, मैथ 2, मैथ 3 होते, जैसे कि मैंने इस वाले एग्जाम्पल में आप लोगों को दिखाया है, तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से मैथ 3 और मैथ 4 को यहाँ पर लिखकर अपनी क्लास में अगर इम्प्लीमेंट करते हो चाइल्ड सैम्पल इंटरफेस को, तो आपको ये चारों मेथड्स को डिफाइन करना पड़ेगा। ये एफ एक्स देख रहे हो आप लोग। अगर आप यहाँ पर एरो लेकर जाओ तो देखो यहाँ पर लिख रहा है कि इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय माई सैम्पल क्लास चाइल्ड सैम्पल इंटरफेस। ये इन दोनों ने इम्प्लीमेंट किया, यानी कि ये जो सैम्पल इंटरफेसेस को इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर, और उसी के साथ साथ इसको इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर तो इनहेरिटेंस की सहायता से किया जा रहा है, और यहाँ पर किया जा रहा है इसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके। तो ये आप लोग को डायरेक्शन देता रहता है कि भाई यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है नीचे कहीं पर, और यहाँ पर ये जो मेथड है ये ऊपर किसी इंटरफेस वगैरह से आ रहा है। तो ये इंटेलिजेंट आइडिया आप लोगों के लिए करके देती है सुविधा के लिए। और आप लोग चाहो तो माई सैम्पल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो, और वो करने के लिए सिंपली आप लोगों को माई सैम्पल क्लास, माई स्मार्टफोन नहीं, सैम्पल क्लास, और उसके बाद obj इज इक्वल टू न्यू माई सैम्पल क्लास। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि obj डॉट मैथ1, मैथ2, मैथ3 ये सारे के सारे मेथड्स को मैं कुछ इस तरह से कर लूँगा। मैं इसको राइट क्लिक करके जैसे ही रन करूँगा, आप लोग देखो यहाँ पर कि यहाँ पर मैथ 1, मैथ 2, मैथ 3 यहाँ पर मुझे प्रिंट करके दे रहा है, क्योंकि मैंने अपनी इम्प्लीमेंटेशन में यही लिखा था कि जो मैथ 1 है वो प्रिंट करेगा मैथ 1, मैथ 2 प्रिंट करेगा, मैथ 3 को प्रिंट करेगा, और मैथ 4 को प्रिंट करेगा। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से ही बनाया था, और ये अपना काम जो है बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। आई होप कि अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की हो गई है इंटरफेसेस में। कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा पॉलीमॉर्फिज्म वाला टॉपिक बताने के बाद। पॉलीमॉर्फिज्म वाला टॉपिक जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से उस वीडियो को देख लेना, नेक्स्ट वाली वीडियो को। और उसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा कि यार इंटरफेस क्यों, मतलब मैंने तो बता दिया ऑलरेडी यार क्यों इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पर आप लोगों को पॉलीमॉर्फिज्म क्यों करते हैं उसका एक आइडिया मिलेगा, और वहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की क्लियर होने वाली है, आपको भी मज़ा आ जाएगा। इसलिए अगला वीडियो मिस मत करना कोई भी। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी बीच से देखते हैं और उन्हें मालूम नहीं है कि ये प्लेलिस्ट पूरा कोर्स यहाँ पर पड़ा हुआ है यूट्यूब पर। तो ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। और यार सोर्स कोड की बिल्कुल भी चिंता मत करना, सारा का सारा सोर्स कोड मैं बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।